उन्होंने पूछा, "क्या बात है अर्जुन, बड़े मुस्कुरा रहे हो?" तो कहता है कि माधव बड़ी ऊर्जा आ गई है। वापस युग में चले गए थे, वापस हमारे कलयुग में आते हैं। नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी फैमिली की आती है ना? ये सुना आप लोगों ने, बहुत एथिकल काम कर रही है ना? बिल्कुल। पैसे पैसे के पीछे में भागना टाइप, दिखावाबाजी करना, शोबाजी करना। बट इंडिया में जहाँ डायरेक्ट सेलिंग को एक चेन सिस्टम, चेन मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही स्कैम टाइप की नजरिए से देखा जाता है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बिजनेस में है। फिजिकली जा जाके प्रेजेंट होते थे और बोर्ड ले जाते थे, साथ में प्रेजेंट करते थे, लेकिन न कि खाली अपना पैसा या पोजीशन बताएं। ये अंदर की रियलिटी फैमिली को पता है और उस बच्चे को भी पता है, तो बिल्कुल। वो उस इंडस्ट्री में तो जाएगा ही नहीं। इस इंडस्ट्री में डीप रिसर्च एंड एजुकेशन भी की है। एलएलबी एलएम के बाद में उन्होंने पीएचडी करी है इन डायरेक्ट सेलिंग लॉज ऑफ इंडिया। उसमें से एक बहुत बढ़िया है कि IMDSE, उसके जरिए थैंक आप यू। जहाँ पर छल कपट नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है, कि डायरेक्ट सेलिंग का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आज भी बहुत सारे लोग जो पुराने तरीकों से चल रहे हैं ना, वो वहीं रुक गए हैं। राइट कि देखो उन्होंने किया था, अब हाँ, छोड़ दिया ना। बिल्कुल। डोंट चेंज द वर्क, चेंज द वे ऑफ वर्क। ये मैं नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। नमस्कार, वेलकम बैक इन IMDSE कैजुअल पॉडकास्ट। हम एक सिंपल सा कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं मैम के साथ में, और हमने कोई पॉडकास्ट स्टूडियो काम में नहीं लिया है। वी आर जस्ट डूइंग शूटिंग इन हर ऑफिस। वहाँ पे बैठ करके हम बातचीत कर रहे हैं। सिंपल सा मेरा मोबाइल शूट कर रहा है, और ये वायरलेस हमारे छोटे छोटे माइक हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट सेलिंग एज ए सेवा। बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट सेलिंग को सेवा, जब डायरेक्ट सेलिंग में एड ऑन हो जाती है, तो कैसे इस बिजनेस में चार चांद लग सकते हैं, राइट? अच्छा, छोटा सा एक एग्जांपल मैं उदित बताना चाहूँगी। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन साथ-साथ ही घूम रहे थे, तो रास्ते में देखा एक किसान था, बैलगाड़ी लेके जा रहा था और उसका पहिया धँस गया था। तो जैसा कि आदत होती थी हमेशा, अर्जुन ने गए और उसको सहयोग किया और उसको पहिया जो था, जो धँसा हुआ था, उसे निकाल के बाहर रखा और थोड़े मंद-मंद मुस्कुराते हुए आगे चलने लगे। तो आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण तो बड़े चतुर होते हैं। तो उन्होंने पूछा, "क्या बात है अर्जुन, बड़े मुस्कुरा रहे हो?" तो कहता है कि माधव बड़ी ऊर्जा आ गई है, क्योंकि अभी जो है मैंने श्रम किया है, तो उससे मेरे को ऊर्जा आ गई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो माधव, देखो पार्थ, असल में श्रम करने से ऊर्जा नहीं आती है, किसी की सहयोग करने से ऊर्जा आती है। राइट। तो सहयोग कह दीजिए, सेवा कह दीजिए, किसी को सपोर्ट कह दीजिए। तो ये प्लेटफ़ॉर्म तो है ही ऐसा, तो हमें ऊर्जावान भी बनाता है। ये राइट। सिस्टम जो है काफ़ी ऊर्जावान बनाता है और कई रूप से ऊर्जावान बनाता है, कई रूप से हमें खुशियाँ देता है। तो अभी शायद आप मुझसे पूछ भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ। हाँ, अभी हम द्वापर युग में चले गए थे, वापस हमारे कलयुग में आते हैं। तो हमारा सवाल ये था, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी फैमिली की आती है ना? ये सुना आप लोगों ने बहुत कम होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जहाँ डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी एक रेस्पेक्टफुल बिजनेस माना जाता है, वहां पे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। बट इंडिया में जहाँ डायरेक्ट सेलिंग को एक चेन सिस्टम, चेन मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही स्कैम टाइप की नजरिए से देखा जाता है, वहां पे मैम जो हमारे साथ में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग को कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या आपने ऐसा चीज की, कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बिजनेस में है, और अगर कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इस जगह अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ। बहुत ही चुनिंदा कोई एग्ज़ाम्पल्स होंगे जिनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर आई है और क्योंकि बच्चे हमें बड़ा फ़ॉलो करते हैं। तो जब मैंने सिस्टम शुरू किया, करीब मुझे आज 25-30 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे होते थे और बस वो सुनते रहते थे, क्योंकि बच्चे हमेशा फ़ॉलो करते हैं पेरेंट्स को। राइट। तो वो हमेशा सुनते रहते थे, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि वो दिखता था कि मम्मी घर का काम सँभाल लेती है, फिर भी एक हैंडसम इनकम भी आ रही है और ट्रिप्स मिल रही हैं, कार्स मिल रही हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको अट्रैक्ट करते थे। अपनी एजुकेशन पूरी हुई और एजुकेशन पूरी होने के बाद वही जैसे कि सर्च करना है, लेकिन पहला उनका सवाल था कि देखिए, हमने तो शुरू किया ना उदित, उसमें डायरी और पेन होता था, है ना? राइट। फिज़िकली जा जा के प्रेज़ेंट होते थे और बोर्ड ले जाते थे, साथ में प्रेज़ेंट करते थे। लेकिन उन्हें वो सब कुछ भी चाहिए, लेकिन नए तरीके से चाहिए। तो उसके लिए सीधा रास्ता था कि जो मैंने बताया अपने बच्चों को, और वो खुद ने जानते भी थे कि उन्हें अब डायरी पेन की ज़रूरत नहीं है। राइट, वो बिल्कुल। तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब और इन सब के ज़रिए और ज़्यादा फ़ास्ट वर्क कर सकते हैं और सिस्टम तो बहुत बढ़िया है ही।
आपको रॉयल्टी देता है, इससे बढ़िया क्या? ग्लैमर देता है, क्या नहीं देता है? मेरा तो सवाल राइट कई बार डायरेक्ट सेल सिस्टम से ये रहता है। तो उन्होंने इसे जब उन्होंने देखा कि पेरेंट्स बड़े एथिकल इस बिज़नेस को कर रहे हैं और डायरेक्ट सेल सिस्टम के ऊपर अथाह पैसा ही नहीं, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है और बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत सारे मौके हैं इसके अंदर। तो फिर थोड़ा-सा वो चीज़ मुझे भी बतानी पड़ी। ह हर किसी को अपने पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट्स अपने बच्चों को हमें बताना भी पड़ता है। इसकी वैल्यू बतानी पड़ती है, तो हमें पहले वैल्यू बतानी है, डिसिप्लिन बताना है इसके अंदर कि सिस्टम को हम कैसे एज़ डिसिप्लिन में रह के काम करें, ना कि खाली अपना पैसा या पोज़ीशन बताएँ। राइट पैसा या पोज़ीशन लेके वो लोग बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएँगे। तो एथिकली बिज़नेस अगर हम बताएँगे और बच्चों को जो नए टूल्स मिल गए हैं, उसके ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन बहुत अट्रैक्ट हो रही है। मीन्स जैसे एथिकली आपने काम किया, यानी कि एक फर्स्ट जनरेशन काम कर रही जी, है, उसमें जो वैल्यूज उन्होंने डाली, डिसिप्लिन डाला, वो सब भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो, वो 100% सेम ट्रेनिंग्स मिले, एजुकेशन मिले। मान लीजिए कोई फर्स्ट जनरेशन जैसे आजकल लोग करते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन ही अनएथिकल काम कर रही है ना? बिल्कुल, पैसे पैसे के पीछे में भागना टाइप, दिखावाबाजी करना, शोबाजी करना, लेकिन अंदर के रियलिटी फैमिली को पता है और उस बच्चे को भी पता है, तो बिल्कुल। वो उस इंडस्ट्री में तो जाएगा ही नहीं, वो वहीं यही नफरत बना सच्चाई है, लेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी रूट्स स्ट्रांग होगी, आप प्रोफेशनली काम करोगे, बिना दिखावाबाजी करे, हो हल्ला मचाए, तो ऐसा काम हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिजनेस में आए। मैं बताना चाहूंगा, जो मैम हमारे साथ में है, मिसेस तारा सुल्तानिया, इनके जो सन है डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया, वो ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में एज ए बिजनेस है, उन्होंने इस इंडस्ट्री में डीप रिसर्च एंड एजुकेशन भी की है। LLB LM के बाद में उन्होंने PhD करी है इन डायरेक्ट सेलिंग लॉज ऑफ इंडिया। तो जो लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है ना, जो मिक्सअप करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग के साथ में, वो इस डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उसके लिए हम उनके साथ भी एक पॉडकास्ट इस चैनल पे लाएंगे। तो फिर वापस बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, मेरे फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। नहीं, ऐसा होता ही है ना उदित कि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं राइट और वो जल्दी भी ग्रोथ चाहते हैं। राइट तो जब इतनी डीप स्टडी जब उन्होंने करी, तो उनके फंडे जिसे कहता है ना क्लियर थे कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बढ़ के और कोई सिस्टम नहीं। जबकि ऐसी कोई उनके सामने जिस लेवल पर, जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में मैंने शुरू किया, ऐसी परिस्थिति उनके सामने नहीं थी। हायर एजुकेशन लेने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले थे। राइट लेकिन मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि एक उस समय डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का वो प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया और आज फ़ख्र करती हूँ कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी मैं वो प्लेटफ़ॉर्म दे पाई, क्योंकि ये सिस्टम है ही ऐसा। जैसे ना ट्रेडिशनल बिजनेसेस में होता है ना कि जी, एक जनरेशन आती है, फिर सेकंड निश्चय। जनरेशन भी राजी खुशी इस बिजनेस में आती है, थर्ड जनरेशन भी आती है, जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग को हम ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं, मतलब कि क्या वो फ्रेमवर्क हो सकते हैं, क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करें, मतलब किन चीज़ों के साथ में हम ये काम कर सकते हैं? देखो, एक चीज़ पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जैसा अभी आपने बताया ट्रेडिशनल बिज़नेस का, कि ज़रूरी नहीं है कि लाला का बेटा लाला की तरह गद्दी पर बैठे। राइट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने और वकील का बेटा वकील बने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। राइट लेकिन एकमात्र ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, जहाँ पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके साथ आ सकती है। उसके लिए ज़रूरी होती है कि आप उन्हें अपनी उसकी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करें। सिर्फ़ बिज़नेस ही नहीं, बिज़नेस तो इनहेरिट होगा ही होगा। लेकिन राइट जब आप उसको वैल्यूज़ बताते हैं, एथिकल सारे सिस्टम बताते हैं और उन्हें गाइड करते हैं तरीके से, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप उन्हें उस तरीके से गाइड करें। साथ ही एजुकेशन के जो आजकल बहुत तरह-तरह के तरीके आ गए हैं, सिस्टम आ गए हैं और उसमें से एक बहुत बढ़िया है कि IMDSE, उसके ज़रिए थैंक आप यू चूँकि आपका राइट मैंने सुना भी है, देखा भी है और मैं देख भी रही हूँ कुछ लोग काफ़ी अच्छे से गाइडेंस, क्योंकि जहाँ पर छल-कपट नहीं है और बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि जितनी सिंप्लिसिटी रहती है, जिसे कहते हैं ना कि वो आसानी से पचाई भी जा सकती है। राइट तो बहुत सिंपल तरीके से आप जब एजुकेट करते हैं उस अपने सिस्टम के ज़रिए, तो ये रास्ता हम अपने बच्चों को या नेक्स्ट अपनी टीम को या नेक्स्ट जनरेशन को जब बताएँगे, तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी संभव है। ये मैं एक और चीज़ इस बात को देख पा रही हूँ और साथ ही है ना, हम एम्पावरमेंट करें, फ़ोर्स नहीं। मेरे भी अपने 2 बेटे हैं, देखिए मैं आपको अपनी पर्सनल बता रही हूँ। लेकिन एक बेटे को पर्सनली जब उसमें डेप्थ में स्टडी करी उसने और बहुत डीप में जाके जब देखा, तो वो जिसे कहते हैं ना कि साम, दाम, दंड, भेद लेके इस मैदान-ए-जंग में अपनी सफलता के लिए, अपने करियर के लिए उसने इसे चुना और
ये बात बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि ज़बरदस्त सक्सेस वो इसके अंदर पा रहा है। तो आपका सिस्टम है, एजुकेशन है, हमारी तरफ से बहुत सारी वैल्यूज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये राइट। सारी चीज़ें मिला के ही ये गुलदस्ता बनता है जी। है ना? हम कह दें कि एक ही चीज़ से हम अपने बच्चों को इनहेरिट कर देंगे और बच्चे आगे बढ़ जाएँगे, वो चीज़ संभव नहीं है। हम वैल्यू, डिसिप्लिन एंड एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हो, नए टाइम के हिसाब से जो एजुकेशन बदल रही हो, बदल रही है, उनका बिल्कुल। एक प्लेटफ़ॉर्म हो। तो अगेन मैं प्रमोट कर रहा हूँ आईएमडीएसई को, सो सब्सक्राइब इट। और इसमें जो लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ और बता दूँ हुँ, कि आज भी बहुत सारे लोग जो पुराने तरीकों से चल रहे हैं ना, वो वहीं रुक गए हैं। राइट, ये बात भी सही है। है ना? जब तक आप इस नए तरीकों हुँ, को, नए स्ट्रक्चर को नहीं फ़ॉलो करेंगे, नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो वो एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। हाँ, और कहीं न कहीं फिर उन्हीं लोगों की वजह से है ना नेगेटिविटी भी बढ़ती नेगेटिविटी है, आ जाती कि है। देखो उन्होंने किया था, अब हाँ, छोड़ दिया ना। बिल्कुल। बट मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि यदि आपको किसी काम में दिक्कत आ रही है ना, देन डोंट चेंज द वर्क, चेंज द वे ऑफ वर्क। वे ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह है रहे ना? हैं। कि आप उस काम करने का तरीका बदलो। भाई वही काम अगर किसी के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब उस काम में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा है और अपने लिए अपने पहले तरीके से काम नहीं कर रहा, देन लर्न द सेकंड वे। ठीक है? और वही चीज़ हम यहाँ पे सिखाते हैं कि और विदाउट सेलिंग एनी कोर्स, मतलब इस एजुकेशन के पीछे आपको कोई भी, मैं कभी ये बेचता हुआ नहीं मिलूँगा कि मेरा ये कोर्स बदल लो, फलाना खरीद लो, ये खरीद लो। योर मनी इज़ सेफ। जब भी आप वीडियोज़ देख रहे होंगे तो आप खाली जेब पे भी ये वीडियो देख सकते हो। एंड बस कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ टूल्स देते हैं ऐसे जिनको लोग रेडी टू यूज कर सकते हैं, प्लग इन प्ले करके, जिसमें हमारी थोड़ी मेहनत, रिसोर्सेज और पैसा लगा होता है, तो वो हम छोटे छोटे प्राइस में बेचते हैं, 29, 30, 49, 50, नहीं, वो तो 99 आप रुपए उसकी कॉस्ट ही ले रहे हैं ना, कोस्ट अदरवाइज़ ले तो रहे हैं, अगर आप इस है ना? इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अगर अपनी राइट, इतनी सेवा दे रहे हैं बिकॉज सिस्टम के ज़रिए, तो अच्छी ये जो बात है। एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है ना जी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, हाँ। उसके लोग 30-30, 50-50, 1-1 लाख रुपए ले बिल्कुल, रहे हैं। मैंने देखा है और वो एक तरह हम्म, से उसका मिसयूज़ ही है देखिए। हाँ, बहुत सारे लोग फेलियर हो जाएँगे लेकिन लाख रुपया तो उन्होंने दे ही दिया चला ना। गया। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप ये फ्री में जो चीज़ मिल रही है ना उसकी कितनी वैल्यू करते हो। लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि एक तो प्लेटफॉर्म सही चूज हो, बिल्कुल, मतलब आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो वो सही कंपनी भी प्लेटफ़ॉर्म हो। सही हो। और ये रिजल्ट सामने है कि यदि ये 20 साल से एक ही कंपनी के साथ में, इसका मतलब वो कंपनी तो सही थी, है ना? सही फिर थी नहीं, इनके वो सही है हाँ, और सही अभी है मीलों एक्चुअली। आगे चलना है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे प्रूफ होती है। सेकंड, कि इन्होंने कुछ एथिकल काम किए, अच्छे काम किए, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन को मिला, मॉनेटरी भी और वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से भी। और उसमें उन्होंने डीप स्टडी करी, तो फिर और कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए होंगे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी, क्योंकि वो उसमें करियर बिल्कुल, अपना बिल्ड कर रहे हैं, उसमें डीप स्टडी पीएचडी के बाद में। नाउ ये सारी चीज़ें यदि हम देखें, तो अब आगे आने वाली जनरेशन कैसे अडेप्ट कर सकती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आज का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि आप जो बनोगे, वही नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट होगा। 100%। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग आप नहीं भी करते हो, आपकी जनरेशन आगे डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करती है, बट जो वे ऑफ वर्किंग है, एथिक्स है, वो हमेशा आपके ट्रांसफर होंगे। चाहे वो दूर, अगर आप चीटिंग के साथ काम करते हो, लोगों को सच में पागल बनाने वाला मैं काम तो करते आपको हो। बताऊँ, चलिए पैसा, इंडस्ट्री, हम्म, करियर छोड़िए, आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, राइट, बच्चे उसी तो फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सिस्टम है, जब हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, अगर हम में कुछ-कुछ, हर एक में से कुछ-कुछ गुण लेने की आदत पड़ जाए, लर्निंग एटीट्यूड पर अगर हम रहें, तो मैंने अपने अंदर इतना बदलाव देखा है कि कल 2 शब्द बोलते समय पैर काँपते थे, लेकिन आज बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में जो रियलिटी है, खुद की हैप्पीनेस है, ईश्वर के प्रति आस्था है, या हम्म, समाज के अंदर जो एक व्यवस्था है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सेवा भाव कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ जो हमारे अंदर बदलाव बच्चों ने भी देखा, अब वो बच्चे देख रहे हैं और वो एक एथिकली एक सही प्लेटफ़ॉर्म पर अगर उन्हें मिल रहा है, तो वो रेडी है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर आना चाहते हैं। राइट। तो ज़रूरी है सही तरीके से हम बच्चों को अपनी पिक्चर दिखाएँ, क्योंकि बच्चे हमारा ही प्रतिबिंब हैं। ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस आपने फील किया अभी तक, क्या क्या चेंजेस आए, उसको आगे वाली जनरेशन कैसे अडेप्ट कर सकती है, बिल्कुल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगेन लास्ट में मैम ने उसी बात को रिफ्लेक्ट किया कि सेवा करने से, सहायता करने से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलती श्रम है। करने से नहीं। ठीक है? और उससे ज़्यादा ऊर्जा सेवा से मिलेगी ये मैं आपको। नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। Thank you so much. Goodbye. थैंक्स। Subscribe this channel, share this channel, and spread the positivity about direct selling business.